हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे 38, जिसमें कि वर्ड होंगे 926 से लेकर 950। कहने को ही 25 वर्ड हैं, इसमें काफ़ी सारे आपको इस तरह से रिवीजन वर्ड मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक है, लेकिन आगे स्लाइडों में काफ़ी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अराउंड 50 से 75 तक हम वर्ड को एक सिंगल वीडियो में कवर कर लेते हैं, सिंगल पीडीएफ में कर लेते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है राइपनेस। राइपनेस का मतलब होता है परिपक्वता, मतलब पक जाना, मैच्योरिटी, परिपक्वता। जैसे ये आम है, हरे से ये पीला हो गया तो ये राइप हो गया, है ना। राइप से रिलेट करें, राइप को आपको पता भी होगा, राइप मतलब पक जाना। तो राइपनेस मतलब परिपक्वता, इजी वर्ड है ये तो। नेक्स्ट देखते हैं राइवल्ड, मतलब प्रतिस्पर्धा। ठीक है, राइवलरी आपको पता होगा, कंपटीशन की भावना, मतलब compete मतलब प्रतियोगिता करना। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं तो राइवलरी मतलब प्रतिस्पर्धा होता है ना। तो उससे रिलेट कर सकते हैं, राइवलरी से राइवल्ड को रिलेट करें, वर्ड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राइवेट। राइवेट का मतलब होता है ध्यान देना, है ना, एंगेज, संलग्न करना। अब इसे हम जैसे जैसे रिवेट है, तो रिवेट से हम डिबेट, है ना, रिवेट डिबेट, इन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो डिबेट पर ध्यान दो। ठीक है, रिवेट मतलब डिबेट, डिबेट पर ध्यान दो, डिबेट पर अपना ध्यान आकर्षित करो। तो आप थोड़ा सा रिलेट करके प्रोनाउंसिएशन से रिलेट कर सकते हैं, रिवेट डिबेट, रिवेट डिबेट। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड एनग्रोस। जैसे इसमें इनकम और ग्रोस, जो ग्रोस इनकम होती है वो ध्यान खींचती है सबका, है ना। नेट तो कम आती है, लेकिन ग्रोस इनकम ध्यान खींचती है। एब्सॉर्बिंग इजी था, दिलचस्प मतलब एनग्रोसिंग। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, रिवेट है तो रिवेट को डिबेट से रिलेट करेंगे, डिबेट पर ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड हमारा रोब्ड। रोब्ड आपको पता भी होगा, लूटा गया, प्लंडर्ड मतलब लूटना, है ना, रोबरी हो जाना। तो इजी वर्ड है रोबरी। इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं, जैसे बर्गर मतलब होता है लूटा गया, है ना, लूटेड। तो बरगलाना से रिलेट कर सकते हैं, बर्गर जो है वो बरगला कर लूट लिया। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे बहुत तेज बच्चा है कोई, तो उसने बरगला कर बर्गर को लूट लिया, है ना। पिलेज होता है लूट, मतलब पिल्ला, पिल्ला से रिलेट किया था, पिल्ला लूट कर ले गए मेरा। ठीक है, डेसिक्रीट। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रोब, मतलब पोशाक। इसका मतलब होता है क्लॉक, मतलब चोगा। जैसे पोशाक हम कह सकते हैं कि ये तो रोब है। अब रोब, रोब आ रहा है इसमें, रॉबरी वाला रोब मतलब लूटपाट वाला। तो अब मेरी जो पोशाक है वो लूट ली। इस तरह से अभी जैसे पिल्ला भी लूटा था, आपकी पोशाक भी लूट ली। या जो आपकी जो रॉबरी हुई है घर में, आपके जो रॉब हुई है उसमें क्या गया, पोशाक। आपकी पोशाक बहुत महंगी थी, तो आप रिलेट कर सकते हैं रॉब में, मतलब जो लूटा गया सामान उसमें पोशाक लूट ली, है ना। क्लॉक मतलब चोगा लूट लिया। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड रोग। रोग का मतलब होता है दुष्ट, मतलब धूर्त, है ना, रफियन मतलब गुंडा, है ना। जैसे आप रफ़ी से रिलेट कर सकते हैं ये वाला वर्ड, तो कि रफ़ी जो है वो गुंडा है। लेकिन जो यहाँ पर है रोग, रोग है ये देश के लिए दुष्ट गुंडे लोग। ठीक है, अब जैसे रोग किस जो रोग हैं ये दुष्ट और धूर्त लोग हैं, वो देश के लिए कहीं ना कहीं रोग हैं। तो इस तरह से हम रिलेट करेंगे, जो रोग है, देश का जो रोग है वो है दुष्ट और गुंडे लोग। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं, जो देश के लिए रोग है वो है दुष्ट और गुंडे लोग, है ना, रफीन। और रफ़ी भी गुंडा था। ठीक है, इसको आप कहीं और मत लेके जाना, ये एक नाम है केवल, रफ़ी। रफ़ी एक गुंडा है। ठीक है, परवर्स, परवर्स का मतलब होता है दुष्ट, मतलब कि निफेरियस, कुटिल। अब इसको हमने प्रवेश से रिलेट किया था, प्रवेश बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रोटेट। रोटेट का मतलब होता है घूमना, मतलब रिवॉल्व, परिक्रमण करना, जैसे अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, इजी वर्ड है। इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है खानाबदोश। जैसे आपने काफ़ी यूट्यूब के नाम भी सुने होंगे, नोमैडिक करके, वेंडरिंग करके, ये सब मतलब भटकने वाला, खानाबदोश जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। लर्क वर्ड आया था, मतलब घात में रहना। एक लार्क पक्षी होता है, उससे रिलेट किया था हमने। मैंने आपको इससे रिलेटेड सब चीज़ बता दी थी, 645 पर जाकर देख सकते हैं। जो लार्क होता है वो पक्षी होता है, और जो लार्क पक्षी है वो घात लगाकर चलता है। ठीक है, वो घात में रहता है, घात लगाकर बैठता है ना। तो इस चीज़ से आप याद कर सकते हैं लर्क को। गलीवेंट, गली वो आंट। ठीक है, गली में वो आंटी इधर उधर घूम रही है, मतलब मियंडर मतलब घूमना इधर उधर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं राउट, मतलब हार, हराना, है ना, डिफीट। इजी वर्ड है ये तो। और आउट से हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे आउट आ रहा है इसमें, तो आउट होना मतलब हार जाना। ठीक है, राउट, राउट में आउट आ रहा है, और आउट का मतलब क्या होता है, हार जाना।
तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, आराम से रिलेट हो जाएगा, इजी भी है रिलेट करने में। राउट में आउट आ रहा है और आउट का मतलब होता है हार जाना। नेक्स्ट वर्ड है रॉयल, इजी वर्ड है राजसी, है ना। किंगली मतलब राजसी। अब इससे रिलेटेड वर्ड जैसे 551 पर हमने देखा था इनकम्बेंट। अब इनकम्बेंट में मतलब आवश्यक पदधारी, पिछली हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था। इनकम बैन की आवश्यक होगी अधिकारी बनने के लिए, है ना, पदधारी बनने के लिए। याद कर सकते हैं आप चीज़ों को। और मास्टरी इजी वर्ड है, प्रवीणता, आधिपत्य, अथॉरिटी। और रिजीम, रिजीम का मतलब है शासन, मतलब अधिकार करना, नियम कानून। अब इसमें राजी में तो, है ना, राजी हो गई थी मैं तो, इस तरह से हमने रिलेट किया था। राजी में तो शासन करने के लिए, मैं तो राजी हूँ शासन करने के लिए, ठीक है। राजी में तो शासन करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रुक। रुक का मतलब होता है भीड़, मास, जनसमूह, ठीक है। रुक से रिलेट करेंगे, रुक जा भाई आगे तो भीड़ हो रही है। आप किसी को सजेशन दे रहे हैं कि रुक, है ना, रुक जा भाई आगे तो बहुत भीड़ है, जाम लगा हुआ है, ठीक है, मत जा आगे। तो रिलेट कर सकते हैं आप। मल्टीट्यूड हमने देखा था, मल्टीपल से रिलेट किया था। मल्टीपल किसी चीज़ का हो रहा है, लोगों का मल्टीपल हो गया, चीज़ों का मल्टीपल हो गया, मतलब झुंड में है चीज़ें, भीड़ लग रही है। पॉपुलस इजी वर्ड है, क्राउडेड भी इजी वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड रूमर। रूमर का मतलब होता है अफवाह, है ना, ईयर से। तो ये भी इजी वर्ड है वैसे तो। और हेयर से भी रिलेट कर सकते हैं, हेयर कहना सुनना, मतलब चर्चा हो रही है, अफवाह फैल रही है। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था 497 में, तो वही चीज़ आ गई यहाँ पर, सब रिपीट ही हो रहा है चीज़ें, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूज, मतलब चाल, है ना, ट्रिक। अब इसको रूस से रिलेट करेंगे, ठीक है। रूस मतलब रूस। रूस जो है, रूस की जो चालाकी है यूक्रेन पर वो नहीं चली, ठीक है, आपको पता है। तो इस चीज़ को आप बस इस वर्ड में यूज़ कर लें, मतलब रूस जहाँ भी आएगा आपको रूस दिमाग में आना चाहिए। और रूस की जो चालाकी है वो यूक्रेन पर चली नहीं, वो आपको बहुत पहले से पता है। जो रूस की चालाकी है वो यूक्रेन पर नहीं चली, तो इसका मतलब हो जाएगा ट्रिक, मतलब चाल, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड आर्टफुल आया था, आर्टिफुल कपटी है, ठीक है। कपटी मतलब कनिंग, क्राफ्टी, चालाक। कैजीनेस आया था। अब इसमें गिनीज को हमने रिलेट किया था, गिनीज बुक में चतुर लोगों का ही नाम ऐड होता है, मतलब चतुर होना, है ना। कैनी, इसमें कैनी को हमने एक नाम से रिलेट किया था, कैनी बहुत चालाक लड़की है। परसेप्टिव, परसेप्शन से रिलेट कर सकते हैं, इजी है वैसे तो, है ना। एस्ट्यूट, चालाक, ज्ञान विषयक होना। चालाक से रिलेटेड और वर्ड है, जैसे कि हम देखते हैं ये हॉक्स। हॉक्स आया था मतलब छल हो, छल करना, चाल चलना। तो इसमें आया था हो और एक्स, मतलब जो कुल्हाड़ी होती है ना। अगर आपके पास एक्स है, हो अगर एक्स, तो छल कपट करने में आसानी होगी, ठीक है। हो अगर एक्स तो छल कपट करने में आसानी होगी, हो एक्स, हो एक्स, हो अगर एक्स तो छल कपट करने में आसानी होगी। गैफ, इससे गूफी से रिलेट किया था। बचपन में ये कार्टून आप देखते होंगे, पता होगा, गूफी, है ना। जो गूफी है वो चालबाजों को पकड़ता था, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया था चाल। सब हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, आप 455 वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रस्ट, मतलब जल्दी में, मतलब प्रेस्ड, दबाव में। इजी वर्ड है रस्ट, मतलब जल्दी में जाना, जैसे भागा जा रहा है, ठीक है। वर्ड है सेबोटर, मतलब तोड़फोड़ करने वाला, है ना। वेंडल, वेंडलिज्म आपको पता होगा, विध्वंसक, विध्वंस करना। अब इसमें रिलेट करेंगे हम सब और तोड़, है ना। तोड़, तोड़ से तोड़ को रिलेट करेंगे, सब तोड़ दिया, ठीक है, सब तोड़ दिया। तो मीनिंग क्या हो गया इसका, तोड़फोड़ करने वाला, विध्वंस करने वाला, सब तोड़ दिया। इससे रिलेटेड वर्ड आया था एक गार्बल, मतलब तोड़ना मरोड़ना। अब मार्बल से हमने इसको रिलेट किया था, मार्बल को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, मार्बल को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, हमने इस तरह से रिलेट किया था। आप दोनों वर्ड को याद रखें, है ना। सब तोड़ दिया, तो इससे हो जाएगा सबोटर। वर्ड है सैक्रिलीज, मतलब पवित्रता का हनन होना, है ना। ब्लास्फेमी, ईश्वर निंदा करना, ईश निंदा करना। ये आपको वन वर्ड में बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा वर्ड है, बार बार आता है पेपर में। तो इसमें रिलेट करेंगे हम सैक्री, मतलब सक्रिय रिलेट करेंगे। और जो लेज है इससे हम लगे, ठीक है, सक्रिय और लगे, सक्रिय और लगे, सक्रिय लगे लोग, ठीक है, मुझे जो है वो लोग सक्रिय लगे। तो इसको घुमा फिरा कर आप कह सकते हैं सक्रिय मुझे लगे लोग, क्योंकि ईश्वर की निंदा करी गई थी। कोई एक जगह है यहाँ पर ईश निंदा हुई, है ना, तो वहाँ पर के लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय लगे, सक्रिय लगे लोग क्योंकि वहाँ ईश निंदा हुई थी, ठीक है। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है सागा, ठीक है। जैसे ये एक मूवी जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, द ट्विलाइट सागा, तो इसमें सागा आ रहा था। तो सागा आपको मैं बता दूं, ये गाथा या फिर नैरेटिव या एक कथा, यानी पूरी की पूरी एक कथा से रिलेट करता है। मतलब सागा का मतलब होता है कथा।
तो ट्विलाइट सागा से आप रिलेट कर सकते हैं, काफ़ियों को आपको पता होगी जो कहीं ना कहीं 95 से 98 के बीच वाले लोग होंगे, है ना। तो उन्हें ट्विलाइट सागा अच्छे से पता होगी। सागा का मतलब है कथा या नैरेटिव, या कोई मूवी से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये कथा थी पूरी की पूरी, काफ़ी इसके पार्ट आए थे, बहुत फेमस हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेलर। सेलर मतलब नाविक। अब सेलर का मतलब जैसे मैरिनर हो गया, समुद्र यात्री, ठीक है, जैसे ये हो गया। इससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा। अभी रिसेंट में हमने सीपीओ जो 2024 में जो ईडीएम फ्रेजेस आए हैं उनको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। एनआरजी सीरीज़ हमने लॉन्च की थी, 4 वीडियो में वो ख़त्म हुई है। और उससे रिलेटेड हमने जब सेलर का जिक्र ही हुआ है यहाँ पर, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। 3 हमने ईडीएम को वहाँ पर जो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं उनको रिलेट किया था। तो ये जो है ओशियन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे हार्ड एंड फास्ट आया था, वो छोटा सा मैं आपको हिंट दूंगा, बाकी आप पढ़ सकते हैं हिस्ट्री भी। जो एक शिप होता है, शिप में रडर होता है जैसे ये नीचे का, तो ये रडर जो है ये डायरेक्शन देता है। मतलब जब ये जो सेलर है वो इसको एक साइड में पूरा का पूरा घुमा देगा तो ये घूम जाता है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो हार्ड यहाँ से रिलेट हुआ था। और फास्ट, ये फास्ट ना होके फासन होता है ना। फासन मतलब बांधना, है ना, बाइंड करना। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो जो शिप है उसको पोर्ट पर लाने के लिए आप इसको घुमाएंगे, मतलब हार्ड तरीके से घुमाएंगे, और फासन करेंगे, मतलब पोर्ट पर ये जो रस्सियाँ हैं ताकि ये इधर उधर ना चला जाए, उससे फासन करेंगे। ये मतलब इसके रूल जो है कभी भी चेंज नहीं होते, अपरिवर्तनीय होते हैं और बहुत नेसेसरी होते हैं, ठीक है। इनमें कोई भी चेंज आज तक नहीं हुआ है, तो दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड। तो इस तरह से हमने इसको याद किया था। बाकी 2 मैं आपको बता देता हूँ। हाई एंड ड्राई हमने देखा था, जब समुद्र का पानी कहीं ना कहीं ड्राई हो जाता है, ठीक है, सूख जाता है, तो ये ओशियन रिज जो है कहीं ना कहीं ये पानी की कंपेयर में हाई हो जाती है। तो अगर कोई जहाज़ जा रहा है तो वो ओशियन रिज में जाकर अटक जाता है, तो वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये सेलिंग शिप है ना, जो ये सेल, इनको सेल कहते हैं, जो पर्दे लगे होते हैं, ये हवा अगर इन पे प्रेशर डालती है तब ये चलता है। तो इसमें सेल बाय द विंड हो गया था और सेलिंग लार्ज हो गया था। सेल बाय द विंड मतलब जब हवा जो है वो अगेंस्ट द विंड आ रही है, और सेलिंग लार्ज मतलब जब ये बड़े बड़े लगाएंगे तो सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो कहीं ना कहीं शिप वो तेज़ी के साथ चलेगा। तो ये इन जनरल अच्छी पोजीशन होती है, सब चीज़ आपकी सामान्यतः है, ठीक है। तो ऐसे हमने याद किया था, आप जाकर देख भी सकते हैं। वैसे हम अपने वर्ड डिस्कस कर रहे थे, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। 943 है सेलेशियस। सेलेशियस का मतलब होता है कामुक, ठीक है, लस्टफुल, यानी कि ऑब्सीन मतलब अश्लील। अब साला आ रहा है इसमें, साला अश्लील है ये लोंडा, ठीक है। जैसे ये आपको पता भी होगा अश्लील है ये लोंडा, ये आपको मीम पता भी होगा, तो इसमें साला ऐड कर लो तो अश्लील है ये लोंडा, इसका मीनिंग हो जाएगा अश्लील, कामुक, लस्टफुल, ठीक है। एमरस देखा था हमने, आमरस जो है वो कामुकता बढ़ाता है ना, कैटरीना की याद दिलाता है, ठीक है। प्रोमिस्कियस मतलब प्रोमिस किया था, और जो सबको प्रोमिस करे वो कामुक व्यक्ति होता है। जैसे कोई लड़का है, वो हर लड़की पर डोरे डाल रहा है, तो वो सबको प्रोमिस करता है ना। प्रोमिस्कियस मतलब कामुक व्यक्ति, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा साल्टी। इजी वर्ड है, साल्टी का मतलब होता है मतलब नमकीन, सलाइन, है ना। नेक्स्ट वर्ड है सैंक्शन, अनुमति। इजी वर्ड है काफ़ी आज की वीडियो में भी। सैंक्शन अनुमति, अप्रूवल हो गया, परमिट हो गया, और परमिशन अनुमति मिलना, रिकमेंड करना, इजी वर्ड है सब। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंग्यूनिटी। सेंग्यूनिटी का मतलब होता है आशावाद, है ना, संघ और यूनिटी। अब ये संघ से हम संघ को रिलेट करेंगे, है ना, यूनियन जो होता है। तो संघ और यूनिटी, संघ यूनिटी में रहोगे तो आशावादी रहोगे, है ना, ऑप्टिमिज्म रहोगे, ऑप्टिमिस्ट रहोगे, आशावादी रहोगे। अब मैं बताऊं, ये एक इससे रिलेटेड वर्ड है तो यही, लेकिन एडजेक्टिव है इसका सेंग्यूनरी। इसका मतलब होता है खून का प्यासा होना, अभिशप्त होना, है ना, शापग्रस्त होना। अब आप रिलेट कर सकते हैं संग नारी, संग नारी के वो तो खून का प्यासा हो जाता है, ठीक है। तो दोनों वर्ड आप याद रखें अच्छे से, आपको एक जगह ही याद हो जाएंगे। याद करना इजी भी पड़ेगा। सेंग्यूनिटी मतलब संघ और यूनिटी, संघ यूनिटी में रहोगे तो आशावादी रहोगे, और संग नारी के मैं तो खून का प्यासा हो जाता हूँ, शापग्रस्त हो जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सार्कास्टिक। इजी वर्ड है, मतलब व्यंग्यात्मक, एरोगेंट, अहंकारी, कौस्टिक, कटु हो गया, शत्रुतापूर्ण। इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं मोरडेंट, मतलब मोर और डेंट, बहुत सारे डेंट मार दिए, तो आपका तीखा व्यंग्य हो गया, ठीक है। आपकी कहा सुनी होगी, तीखा व्यंग्य हो गया। कैरिकेचर, कैरी का जो करेक्टर है वो व्यंग्यात्मक है, कार्टून वाला है, ठीक है।
इससे रिलेटेड कुछ वर्ड और देखते हैं, जैसे प्रिजम्पशियस मतलब धृष्टतापूर्ण, मतलब प्रेस, इसमें प्रेस आ रहा है, अम्प से अंपायर को रिलेट करेंगे, तू और अस हमें और तू, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस, अम्प से अंपायर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम्पायर, तू हमें एरोगेंस दिखा रहा है, ठीक है, मतलब अभिमान दिखा रहा है। तो इस तरह से हमने इसको याद किया था। परवर्स मतलब प्रवेश बहुत दुष्ट व्यक्ति है, ठीक है। सब आप रिवाइज कर सकते हैं एक बार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेशिएट। सेशिएट का मतलब होता है संतृप्त करना, है ना, सेटिस्फाई करना। अब सती से रिलेट करेंगे हम इसको। पहले जो इंडिया में काफ़ी टाइम पहले मतलब सती प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। तो सती होने पर उस समय का जो समाज है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता था, ठीक है। आप रिलेट कर सकते हैं, सती होने पर समाज उस समय सेटिस्फाई होता था, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड प्लीजिंग, इजी वे है, प्रसन्नता देने वाला। और मर्थ से हमने मैथ को रिलेट किया था। मैथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुझे आनंद आता है ना। आप एसएससी वाले हो, सीजीएल वाले हो, तो मैथ पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आता है। सेटिस्फाई इजी वर्ड है, मतलब डिलाइट, संतुष्ट करना, प्रसन्नता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोसिनेस। सोसिनेस का मतलब होता है ढीठ होना, है ना, इम्पोर्टेंस, दृढ़ता। अब सॉस से रिलेट करेंगे, सॉस खाने वाले दृढ़ और घृणित हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जो सॉस खाने वाले होते हैं वे बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं, घृणित होते होते हैं, ठीक है। केवल ये याद करने के लिए हैं, चीज़ें थोड़ी उटपटांग चलती हैं, तो ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, जब सॉस की बात हुई थी तो सॉसी वर्ड इससे अगला ही है 951 पर, तो इसका मतलब चटपटा होता है ना। तो इम्पोर्टेंट मीनिंग होता है फिलिपेंट या चीकी हो गया, मतलब दृष्ट हो गया। अभी पहले आया भी था, मतलब सॉस खाने वाले ढीठ होते हैं, है ना, सॉसीनेस। तो सॉस भी कहीं ना कहीं जो खाने वाला होता है उससे अलग भी सेंस देता है, मतलब ढीठ की, दृष्ट की, ठीक है। इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं, डिलेक्टेबल मतलब सेलेक्ट योर टेबल एंड गेट द स्वादिष्ट खाना। गोरमे हमने देखा था, गोरमे प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, मतलब खाद्य प्रेमी हो गया, जो खाने से प्यार करे, ठीक है। अब इसको हमने गांव और मैट, गांव में मैट पर बैठकर लोग खाने का लुत्फ उठाते हैं, इस तरह से हमने इसको याद किया था। फ्रीक्वेंसी मतलब पी और फ्रीक्वेंसी, पीकर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है चटपटा खाने की, ठीक है। आप शराब पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है चटपटा खाने की, ठीक है। तो हमारे 25 वर्ड आज के ख़त्म होते हैं। कहने को ही 25 वर्ड थे, काफ़ी हमने कुछ डिस्कस कर लिया, रिवाइज कर सकते हैं आप। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। फीडबैक सजेशन भी ज़रूर देना, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए होती है, ताकि हम चीज़ों को आगे आपके लिए और सुटेबल बना सकें, अच्छा बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।